और रात्रि क्लास चल रहा था 4/7/1965। तीसरे तीज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि जब जब भारत में भगवान का जन्म है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता ही होगा, ये पक्का है। देखो शिव जयंती का कितना अच्छा अर्थ है। शिव बाबा की पधरामनी, जबकि शिव बाबा भगवान आया हुआ है भारत में आया हुआ है, जिसका गायन है, मंदिर वगैरह तो हैं, जरूर आया होगा। तो आकर के भारत को राजधानी दी होगी ना। क्या दी होगी भारत को? राजधानी माने राजाओं की धारणा शक्ति भारत को दी होगी ना। तो दी है, अभी फिर से घुमाई है, अभी फिर समझाते हैं कि देंगे। है तो बहुत सहज कि भारत को थी जब शिव बाबा आया था। शिव बाबा आया है नहीं आया है? तो राजधानी थी जब शिव बाबा आया तो राजधानी थी, अभी आया है तो भारत को राजधानी है। तो आया या नहीं आया? आया। कब आया? हैं? 76 में। 76 में शिव बाबा आया। ये 10 साल की घोषणा हुई थी। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। उस हिसाब से 76 में कौन आया है? नारायण आया या शिव बाबा आया है? अरे राम बाप आया या शिव बाबा आया? अभी तो कह रहे शिव बाबा आया। अभी बताया ना शिव बाबा आया तो आते ही क्या दिया? भारत को राजधानी दी। अगर सन 76 में शिव बाबा आया तो भारत को राजधानी दी। अरे तो आया कि नहीं आया? अरे 76 में नारायण आया, राम वाली आत्मा आई, मनुष्य शक्ति का जो बीज है वो आया, या आत्माओं का बाप भगवान आया? आया है। प्रूफ क्या है? नारायण का तो प्रूफ मिलता है मुरली में कि आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले आया। तो 76 में साबित होता है कि हाँ आया। भगवान बाप कहाँ आया? टीचर का पाठ तो साकार में होता है कि सूक्ष्म वतन में होता है?
साकार में पाकार होता है। और सुप्रीम टीचर हमारा टीचर है ना, कि राम सुप्रीम टीचर है या नारायण सुप्रीम टीचर है? हैं? शिव बाबा सुप्रीम टीचर है। तो शिव बाबा आया, आया फिर राजधानी कहाँ गई? स्थापन हो रही। अरे यहाँ तो कहा शिव बाबा आया, तो आते ही भारत को क्या दिया? राजधानी दी। तो आया या नहीं आया? आया तो राजधानी कहाँ गई? हैं? एक का पार्ट डिक्लेयर, किसका किसका पार्ट डिक्लेयर? भारत अलग है, राजधानी अलग। भारत को राजधानी दी तो भारत को राजधानी मिली किसको? भारत को मिली। अरे धारणा शक्ति कौन है? धारणा शक्ति राजधानी का पार्ट किसका है? नई दुनिया की राजधानी और पुरानी दुनिया की राजधानी। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, सारा जगत है। तो पुरानी दिल्ली राजधानी। तो शिव बाबा नई दिल्ली की राजधानी देता है, न्यू वर्ल्ड की राजधानी देता है, या पुरानी दिल्ली की राजधानी देता है? तो मिल गई। नहीं मिली। अरे मिल गई। मिलना है माने शिव बाबा आया नहीं है, आना है। है? अच्छा, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? इसके लिए तो राजधानी एक से बनती है क्या? राजधानी में तो सब चाहिए, महाराजा महारानी प्रजा दास दासी सब चाहिए। तो मिल गई। नई दुनिया की जो सौगात दी है वो फाउंडेशन मात्र दी है या राजधानी तैयार हो गई? है तो बहुत सहज कि भारत को राजधानी थी जब शिव बाबा आया था, तब थी। तो महाशिवरात्रि अभी कहें या न कहें? तो फिर आया महाशिवरात्रि माने शिव जयंती। तो शिव की जयंती हुई या नहीं हुई? है? नहीं हुई। इसका प्रूफ क्या है? हाँ, आया इसका प्रूफ है जो इन आंखों से देखे प्रैक्टिकल में, जो इन कानों से सुने प्रैक्टिकल में, उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय नहीं, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ। तो निश्चय बुद्धि है, फिर अनिश्चय बार बार क्यों होता है? माया वाया कहाँ से आ जाएगी शिव बाबा के सामने? शिव बाबा जब प्रैक्टिकल में होगा, माना शिव बाबा प्रैक्टिकल में अभी प्रत्यक्ष नहीं है,
ये जरूर बोला, जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो मैं तुम्हारे साथ। अब जो बच्चा जितना याद करे उतना उसके साथ है तो नंबर बात। तो जो अव्वल नंबर होगा, मॉनिटर होगा, तो टीच कर सकता है या नहीं कर सकता है? लेकिन वो सुप्रीम टीचर तो नहीं है। सुप्रीम टीचर है? सुप्रीम टीचर तो नहीं है, मॉनिटर है। राम वाली आत्मा क्या है? मॉनिटर है। तो जरूर स्वर्ग रचने वाला आया होगा, क्योंकि शिव जयंती मनाते तो है। क्षेत्र की यादगार, शिव जयंती क्षेत्र की यादगार मनाते हैं? नहीं, क्षेत्र में कहें कि दुनिया में घोर अंधेरा हो गया, उसके बाद अंधेरा बढ़ा नहीं, बढ़ रहा है। तो साबित हुआ कि शिव जयंती जो मनाते हैं वो अभी होने वाली है, हुई नहीं है। नाम ही है शिव जयंती। किसकी जयंती? शिव की जयंती। जयंती माने जन्मदिन। जयंती किसकी मनाई जाती है? साकार की, निराकार की? जयंती माने जन्मदिन। तो जो जयंती है वो शिव की जयंती। अंति क्यों कहा? मना पुरुषार्थी पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ की संपूर्णता होती है, तब ही जयंती होगी या बीच में हो जाएगी? संपूर्णता होगी तो जयंती होगी। जैसे गर्भ में बच्चा पकता है, गर्भ पक जाता है तब बच्चा जन्म लेता है या बीच में ही लेता है? पक जाता है तब बच्चा जन्म लेता है। नहीं तो गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। तो अभी शिव का पाठ गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। अभी जयंती नहीं कहेंगे। बच्चा जन्म लेता है दुनिया में भी तो सब कहेंगे जन्म लिया, या कोई कहेगा अरे जन्म लिया है कि नहीं लिया है। आज कहेगा जन्म लिया, कल कहेगा नहीं जन्म नहीं लिया, हमको तो गलत फहमी हो गई। आज निश्चय से और कल अनिश्चय से। ऐसे होता है क्या? है? नहीं होता। तो इससे साबित हुआ कि शिव अभी प्रैक्टिकल में आया नहीं है। शिव के आने मात्र से ही राजधानी हट से तैयार हो जाती है। नाम ही है शिव जयंती। अंत में शिव की जयंती। फिर उस समय में रुद्र नहीं कहते हैं। क्या कहा? जब शिव की जय जयकार हुई, जन्म हुआ, तो उस समय उसे रुद्र कहेंगे, हैं? रुद्र नहीं कहेंगे, शिव जयंती कहते। तो भाई जरूर आया है। ये बादशाही दी होगी। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तो ऊंचे ते ऊंचा स्वर्ग का रचयिता। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? रचयिता भी साकार, रचना भी साकार। तो दी होगी। हाँ, बरोबर दी थी। ये देखो
चित्र रखे हुए हैं। अब ये देवी देवता नहीं है। कौन? लक्ष्मी नारायण अभी देवी देवता नहीं है। कलह युग है और सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। सभी में कौन कौन है? दुनिया वाले भक्त तो पुकारते ही है, बेसिक वाले पुकारते हैं आओ, पुकारते हैं। चलो गलत फहमी से ही पुकारते हैं। गुलजार दादी में आह्वान करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। और एडवांस वाले पुकारते हैं या नहीं पुकारते हैं? हैं? पुकारते हैं। अरे आया नहीं है, हैं? आया है, कभी कहते आया है, कभी कहते नहीं आया है। पुकारते हैं माने नहीं आया। अंदर की आस तो होती है जल्दी आए, तो पुकारते हैं या नहीं आते? पुकारते हैं, पुकारते हैं। हे पतित पावन आओ, तो गोया फिर से आओ। फिर से का मतलब क्या है? यज्ञ के आदि में भी आया था। जहाँ आया था सिंध हैदराबाद के सभी लोगों ने स्वीकार किया कि भगवान आया। 9 लाख की जेंट्री सबने ये माना कि आया। अब फिर से आओ। फिर से आओ का मतलब क्या हुआ कि कल पहले आया था या इसी कल्प में फिर आया? इसी कल्प में फिर आया, क्योंकि ये भारत पावन था, अभी पतित है, तो जरूर कहेंगे ना फिर से आओ। अभी बाप कहते हैं मैं फिर यानी कल्प कल्प में आता हूँ जरूर। जब बच्चों को ऐसे निश्चय है तो हमको वापस जाना है। भला ये तो समझ सकते हैं ना, ये चूल्हा छोड़ना है, ये दुनिया को भी छोड़ना है। ये हमारा बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का तो हद का सन्यास है। क्यों? उससे तो घर बार को छोड़ते हैं, और हम तो बुद्धि योग से सारी दुनिया का त्याग कर देते। वो कुछ भी देंगे तो हद का देंगे, सन्यासी, और ये देंगे तो बेहद का देंगे। कौन? शिव बाबा। सबको एक दो को हद का देते हैं। जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों को देते हैं या नहीं देते हैं? कुछ दाना पानी देते हैं ना, जरूर एक दो को देते हैं। 4-7-65 की वाणी का चौथा पेज। ये है एक ही बार बेहद से लेना। तो देखो कितने बच्चे गफलत भी होते हैं, जो समझते हुए ये बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वल्ल शिव के पुत्री और ये परमपिता परमात्मा, जिससे 21 जन्म का वर्षा पाते हैं। तो शिव कौन है? दादे, बाप से पहले दादे। शिव दादे, उसका बच्चा बाप, उस बाप के हम बच्चे। शिव के पुत्र। तो वो शिव कब हुआ? अगर पुत्र हैं तो शिव पहले हुआ या आगे होगा? कब हुआ है?
यज्ञ के आदि में। और ये परमपिता परमात्मा की जन्म का वर्षा पाते, सुनते भी रहते हैं, बरोबर हैं भी ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो वो जरूर वर्षा लेते हैं। फिर भी पुरुषार्थ करने के लिए दिल नहीं होती है लोगों की कि हम भी पुरुषार्थ करके बाप से जैसे ये लेती हैं, हम भी बच्चा बनकर बाप से वर्षा ले लें। बहुतों को ये बात बुद्धि में बैठती ही नहीं है, जबकि तुम पब्लिक में भाषण करती हो तो भी नहीं बैठती है। पब्लिक की भाषा में भी ऐसे ऐसे समझाना चाहिए कि देखो ये दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बहुत है ना, सारी दुनिया में फैली हुई है ना। किसकी कुमार कुमारी है? ब्रह्मा की। तो जरूर नई सृष्टि रची जा रही होगी ना। गायन है क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो वो वर्षा ले रहे हैं, तुम क्यों नहीं लड़ते हो? क्यों विनाश में मरते हो? तुम भी वर्षा ले लो। वर्षा लेने के लिए बहुत तकलीफ नहीं देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान पवित्र रहो और बाप को याद करो। क्या क्या करो? कमल फूल के समान पवित्र रहो और बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। कमल फूल समान कैसे पवित्र है? कमल का पौधा सारा कीचड़ में, और कमल कमल उपराम। तो कमल कौन हुआ और सारा पौधा कौन हुआ जो कीचड़ में है? नहीं, कमल हुई आत्मा। मन बुद्धि माने आत्मा, वो याद में है ऊपर। और शरीर, शरीर कहाँ? शरीर है वही कीचड़, 5 तत्वों का कीचड़, कीचड़ में। तो तुम कमल फूल समान पवित्र रखो, वर्षे को याद करो, बाप को याद करो, बस। और कोई जास्ती तकलीफ तो नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि पीछे पाप तो नहीं करना है ना, पावन बनना है ना। पतित तो है ही, फिर उनमें एडिशन थोड़े ही करना चाहिए इस बात में। और भी पतित बनने की एडिशन थोड़े ही करनी चाहिए। क्या मतलब? हाँ, मतलब यह है कि जो आत्मा है, मन बुद्धि, वो उपराम रहनी चाहिए। मन बुद्धि उपराम न रहे और इंद्रियों का भोग भोगने में बुद्धि रमण करती रहे, तो क्या होगा? एडिशन होगा पाप का, या पाप भस्म होंगे? एडिशन होगा। जबकि बाप के बने हो, बाप है एवर प्योर, तो बच्चे भी क्या होंगे? एवर प्योर होंगे। जो बाप का खून, तो बच्चों का खून। क्योंकि बाप का नाम बदनाम करते हो। अरे इनका बाप एवर प्योर, कौन? शिव बाप। और कहते हैं हम इसके पोतरे हैं, बच्चे हैं। तो बच्चे
बच्चे कीचड़ में रमण करेंगे? नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो बाप के बच्चे हैं या किसी और बाप ने पैदा किया है? जरूर कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की गिरफ्त में आ गए हैं, उनके बच्चे होंगे। तो वो तो राजयोग सीखते ही नहीं। और तुम तो राजयोग सीखते हो, तो बड़ा दंड पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाप का नाम बदनाम किया। अच्छा, टाइम पूरा हुआ। बाबा को जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो टाइम पूरा है। ऐसे बीच में एकदम क्यों बोल देते टाइम पूरा हुआ, अब फिर दोबारा मुरली चालू हो जाती। अभी किसी से मिलना है क्या? वो जो कलकत्ते में सागर का और ब्रह्मपुत्रा का मेला लगता है, किसका सागर और गंगा का मेला लगता है या ब्रह्मपुत्रा का मेला लगता है? गंगा का नहीं। हाँ, गंगा जाके पहले किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। और फिर ब्रह्मपुत्रा की जो बड़ी धारा है वो सागर की ओर मुड़ जाती है। तो बड़ी से बड़ी नदी भी है, कौन है? ब्रह्मपुत्रा। बड़ी नदी क्यों? ऊंची स्टेज माने ऊंची नदी। बड़ी नदी क्यों बताया? अरे बड़ी नदी में बड़ा पानी होगा या थोड़ा पानी होगा? है? बड़ा पानी होगा। पानी माने ज्ञान जल। ज्ञान जल ज्यादा होगा तो ज्यादा सिंचाई करेगी या कम सिंचाई करेगी? गंगा से भी जास्ती सिंचाई ज्यादा करेगी, है? ज्यादा ज्ञान देगी। गाय तो है, लक्ष्मी को क्या दिया? ज्ञान का कलश दिया। जगदम्बा को दिया ऐसे तो नहीं बोला? यमुना को दिया ऐसे बोला? नहीं। किसको दिया? लक्ष्मी को दिया। तो बड़ी से बड़ी नदी भी है और सागर भी है, उनका नाम भी गाया हुआ है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है डायमंड हार्बर। क्या? यानी हीरे की बंदरगाह। हीरे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि है सच्चा मेला, जिसको कुंभ का मेला कहा जाता है। ये नदियों और सागर का मेला, उसमें ब्रह्मपुत्रा और वो सागर। यहाँ भी ऐसे है ना। यहाँ माने कहाँ है? 65 की वाणी है ना। यहाँ भी ऐसे है ना। किसका मेला? नहीं, ब्रह्मा और सागर का मेला। तो ब्रह्मा सागर का पुत्र हुआ ना। ब्रह्मा पूछते हैं, ब्रह्मा किसका बच्चा? किसका बच्चा? सागर का बच्चा। सागर का बच्चा या सूर्य का बच्चा? सागर का बच्चा।
सूर्य तो उपराम रहता है सदैव, और सागर धरणी से अटैच्ड रहता है या उपराम रहता है? अटैच्ड रहता है। तो ये सागर है और ब्रह्मपुत्रा का मेला सबसे अच्छा मेला है। अभी तक हुआ है? हुआ तो नहीं। इसके लिए कोई पुरुषार्थ बताया? विजय माला का आवाहन करो। तो पूरी विजय माला का आवाहन कर लेंगे क्या? उठा लाएंगे? हैं? नहीं, वो तो शहद की मक्खियों का झुंड है। रानी मक्खी आएगी तो पीछे पीछे सारा झुंड आ जाएगा। तो ये मेला सबसे अच्छा है। बाकी जो मेला है वो तो नदियों के बहुत मेले लगते रहते हैं आपस में, है? ब्रह्मा कुमारियों में मेले हुए ना? हुए? कौन मेले? किसका मेला हुआ है? नदियों का मेला हुआ। का सागर था वहां? सागर तो था नहीं। तो देखो, वो नदियों के मेले तो बहुत लगते हैं। इसका है बड़ा मेला, इसका सागर और ब्रह्मपुत्र। जो यहाँ अभी आई हो, क्या कहा? जो यहाँ अभी आई हो, इसकी तरफ इशारा किया है। किसके पास आई हो? सागर के पास आई हो। कौन है? ब्रह्म 65 में। हाँ, जरूर 65-66 में वो आत्मा ब्रह्मा के पास आ गई थी। सब नदियां सागर के पास आई है। नदियां कहो, बड़े बड़े कैनाल्स कहो, भारत में बहुत लगते हैं। क्या मेले? भारत में ही ये मेले क्यों लगते हैं? विदेशों में क्यों नहीं नदियों के किनारे मेले लगते हैं? विदेश की नदियों में कोई स्नान करने क्यों नहीं जाते हैं? विदेश की नदियां पतित पावनी क्यों नहीं है? भारत की नदियों को क्यों पतित पावन समझते हैं? क्योंकि बाप भारत में ही आते हैं। लाखों मनुष्य जाकर इकट्ठे होते हैं, और वो है मत्था पटकाने का मेला। क्या? जहाँ सिर्फ नदियों का मेला होता है। मत्था पटकाया तो माथा फूटेगा या साबुत बना रहेगा? तो वो है उतरती कला का मेला, और ये है चढ़ती कला का मेला। बस ये एक ही मेला हुआ ना। कौन सा? सागर और ब्रह्मपुत्र। पीछे ऐसे कोई भी मेले नहीं लगेंगे। कब तक? 5000 वर्ष तक फिर ऐसे कोई भी मेले नहीं लगे। न ये सच्चा न वो झूठा। तो इस मेले में जितना सागर से मिलेंगे, क्या इस मेले में सागर और ब्रह्मपुत्रा के मेले में जितना सागर से मिलेंगे उतना फायदा ही फायदा है। भक्ति मार्ग में कहाँ जाते हैं? गंगा सागर में स्नान करने जाते हैं। महीनों महीनों मेला
एक दिन फायदा की बात नहीं, महीनों मेला लगता है और फायदा ही फायदा। क्योंकि वर्षा मिलता है। महीने में 2-3 कोई न कोई मेले लगते ही है। जो बाप और बच्चों का मेला है ये कल्याणकारी है। साल भर में भक्ति मार्ग में हर महीने कहीं न कहीं मेले लगते हैं या नहीं लगते हैं? लगते हैं। वो कल्याणकारी नहीं है, लेकिन ये गंगा सागर का मेला है वो गाया हुआ है। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार है। बात कहाँ की? संगम की बात है। उन्होंने भक्ति मार्ग में लगा दी कि साल में जो एक बार मेला होता है गंगा सागर का मेला, बस वही सबसे बड़ा मेला है। लेकिन वो तो यादगार मात्र है। और सब मेले कल्याणकारी हैं। तो जो कल्याणकारी मेला हो वहां तो जल्दी आना चाहिए, क्योंकि रिफ्रेश होना है ना, फिर जाकर के बरसना है। आना है फिर जाकर वर्षा बरसानी है। इस ख्याल से आकर के पॉइंट लेकर के बाप से रिफ्रेश होकर के फिर जाकर के बहुतों को रिफ्रेश करना है। बाबा ऐसों को मना नहीं करेंगे, और बाबा को मालूम भी पड़ेगा कि ये बादल बड़ा अच्छा है। बरस करके फिर आते हैं नई नई पॉइंट लेने के लिए, अपना मुखड़ा दिखलाने के लिए फिर जाते हैं वर्षा बरसाने के लिए। मीठे मीठे बादल बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। मीठे मीठे अति मीठे सिकिल्ले ज्ञान सितारों प्रति, वो भी कौन से ज्ञान सितारे? लकी ज्ञान सितारे। तो बाप से भी ऊंचा वर्षा पाते हैं। जैसे ज्ञान सितारे, लकी ज्ञान सितारे बाप से भी ऊंचा वर्षा पाते हैं। बाप से ऊंचे वर्षा कैसे? अरे बाप से ऊंचा वर्षा है तो समझने की बात है, या जो कहा सत्यवचन महाराज, तो कैसे ऊंचा वर्षा बाप से है? हाँ, बाप तो राजा ही नहीं लेता है। बाप तो भक्ति मार्ग में बैगर के रूप में ही दिखाया गया है। राजाओं को तो ताज होता है और बाप को बाप तो बेताज है। कहा जाता है बेताज बादशाह, लेकिन बादशाह तो नहीं है, है? नहीं। ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। ओम शांति। बरोबर तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, कौन सा धन है? ज्ञान धन। लक्ष्मी से मांगते हो, भगवान से नहीं है? अरे भगवान ज्ञान धन देता है कि लक्ष्मी देती है? जन्म मरण के चक्र में लक्ष्मी आने वाली है
यह भगवान जन मन के चक्र में आता है? कौन दे सकता है? जो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला हो वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान दे सकता है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है वो तीनों कालों का ज्ञान, पूर्व जन्मों का ज्ञान, भविष्य जन्मों का ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो फिर लक्ष्मी से धन क्यों मांगते हो? हैं? हरे ज्ञान का मतलब क्या है? सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, ये ज्ञान है। हैं? रावण को भी कहते हैं ब्राह्मण था, महाज्ञानी था, सुनता था, सुनाता था, समझता था, समझाता था। तो क्या वो ज्ञानी था? हैं? फिर उसको रावण क्यों कहा जाता है? ज्ञान से सुख होना चाहिए या ज्ञान से दुख होना चाहिए? सुख होना चाहिए। तो समझा? लक्ष्मी से धन क्यों मांगते हो? अरे क्योंकि लक्ष्मी ही धारणा शक्ति है। धारण करने की शक्ति कन्याओं माताओं में है, जिन्हें दुर्योधन, दुशासन, रावण कहा जाता है, कंसी, जरासंधी कहा जाता है। उनमें धारणा शक्ति होती है क्या? होती है, हैं? वो अपनी करनी से चूकते हैं। कौन है? रावण, दुर्योधन, दुशासन, कंसी, जरासंधी चूकते हैं? नहीं चूकते हैं। तो तुम किससे मांगते हो? हैं? लक्ष्मी से मांगते हो। लक्ष्मी से मांगते हो? अभी सच्ची सच्ची बताओ, मांगते हो? नहीं मांगते? अच्छा, तो फिर लक्ष्मी का आवाहन क्यों करते हो? है? अरे विजय लक्ष्मी का आवाहन करते हो ना? है? विजय कब होगी? ज्ञान की धारणा होगी तब विजय होगी। या ज्ञान की धारणा है ही नहीं, पवित्रता की धारणा है ही नहीं। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो बुद्धि तो चलायमान है, मन घड़ी घड़ी भटक जाता है, चंचल हो जाता है। हैं? होता है या नहीं? होता है। तो अब समझ गए ना? तुम लक्ष्मी से मांगते हो या नारायण से मांगते हो? हैं? नारायण भी किससे मांगता है? हैं? अरे किसकी दरकार है नारायण को? लक्ष्मी की दरकार है ना। लक्ष्मी आएगी तो असली धन मिलेगा। असली धन माने धारणा का बल। अब बताओ लक्ष्मी धन कहां से लाएगी? देखो यहां भी मम्मा धन कहां से लेती है? मम्मा जो इतना ज्ञान सुनाती, ओम राधे मम्मा, वो किससे लेती है? हैं? अरे लक्ष्मी लेती है नारायण से, और मम्मा भी किससे लेती है?
ब्रह्मा से, ब्रह्मा द्वारा। किससे लेती है? ब्रह्मा द्वारा। बाप से लेती है। तो बरोबर वहां भी तो बाप ही उनका साथी होगा। किनका? ओम राधे का नहीं, लक्ष्मी का। साथी किसे कहा जाता है? नारायण ओम राधे का साथी होगा, है? लक्ष्मी का साथी होगा। जीवन साथी होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ सरस्वती भी है तो ब्रह्मा भी है, तो फिर वहां भी दोनों होना चाहिए। कहाँ है? वहां माने कहाँ? जो आने वाली संगम युग में स्वर्णिम नई दुनिया है, जहां नर से नारायण बनने वाली नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली प्रत्यक्ष होगी, वहां भी क्या है? दोनों होने चाहिए। कौन दोनों है? लक्ष्मी और नारायण। नाम क्या दिया? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। धंधाधोरी की दुनिया में रहता है क्या? नहीं, क्योंकि निशानी चाहिए कि इनको धन कहाँ से मिलता है। इनको माने किनको? इनको माने एक है या दो हैं? हैं? दो हैं, लक्ष्मी और नारायण। इसलिए देखो, समझना तो होता है कि इनको धन कहां से मिलता है। कहां से मिलता है? अरे बाप से मिलता है। इसलिए देखो, महालक्ष्मी की पूजा होती है, हैं? किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की पूजा होती है। कब? दीपावली पर। उनको मालूम नहीं होता है, भक्ति मार्ग वालों को, कि महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों दिए? क्यों दिए हैं? 2 भुजाएं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। 2 भुजाएं माने, भुजा माने क्या? सहयोगी आत्माएं। तो कौन कौन 2 सहयोगी आत्माएं जिनको कहा जाता है 2 भुजाएं लक्ष्मी की? एक लक्ष्मी की 2 भुजाएं या 2 लक्ष्मी हैं? 2 कौन कौन? एक जगदम्बा और एक जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है ना, और एक लक्ष्मी। नहीं तो हैं बरोबर 4 भुजाएं। 4 भुजाएं हैं तो 2 मुख भी होंगे, हैं? है या नहीं? 2 कौन कौन से मुख? अरे 2 कौन कौन से मुख? अरे जगदम्बा भी ज्ञान सुनाएगी या नहीं सुनाएगी? हैं? और लक्ष्मी भी ज्ञान सुनाएगी। परंतु फिर 4 टांगे नहीं दे सकते हैं, हैं? दे सकते हैं? क्यों? क्यों नहीं दे सकते? अरे
कोई इधर भागेगी, कोई उधर भागेगी। देखो, रावण को भी इतनी भुजाएं देते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं? हैं? रावण को भी इतनी सहयोगी भुजाएं हैं, टांगे थोड़े ही देते हैं। इससे सिद्ध होता है क्या कि ये झूठी बात है कि रावण को इतने सिर थे, इतनी भुजाएं थी। प्रैक्टिकल में कोई एक मनुष्य ऐसा नहीं होता है जिसको इतनी भुजाएं हो, इतने सिर हो। पैदाइश कैसे होगी? होगी। मनुष्य को कोई इतनी भुजाएं होवे तो उसकी निशानी टांगे भी होनी चाहिए। टांगे नहीं देते हैं भक्ति मार्ग में, चित्रों में। ये सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए कि इनको 10 शीश तो 10 बाहें भी दे सकते हैं, या 10 शीश के लिए शायद 20 बाहें देनी चाहिए। तो कितना देते हैं? मैं समझता हूं कि 5 ही देते होंगे। 5 यहां और 5 वहां है। 5 यहां माने, अरे वाणी कहाँ चलाई जा रही थी? किसके सामने है? ब्रह्मा कुमारियों के सामने। तो 5 यहां, 5 वहां। वहां कहाँ है? जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो पापात्मा कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा को तो मिलकर के लक्ष्मी से एक होना है, एक होना है ना। तो जगदम्बा का नाम कैसे ले सकते? जगदम्बा धारणा शक्ति है या दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है? धारणा शक्ति है तो स्त्री चूला ना। तो 5 यहां, 5 वहां। 10 तो बहुत ही हो जाते हैं, परंतु आजकल तो बहुत बाहें भी दे देते हैं। तो बाप बैठकर अच्छी तरह से समझाते हैं कि अभी तुम जानते हो कि आज सोमवार का भी दिन है। किसके बार का? सोम माने चंद्रमा, चंद्रवार। आज कोई गुरुवार नहीं है, सोमवार है। आज मम्मा को इनवाइट किया है। देखो, इनवाइट करते हैं ना। जब कोई का पति मरता है, फलाना मरता है, तो उनको इनवाइट किया जाता है कि आओ। किसको इनवाइट किया जाता है? अरे तेरहवीं करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो किसको इनवाइट करते हैं? पितरों का आह्वान करते हैं ना।
आकर के भोजन पाओ, परंतु वो फिर आवे कैसे? तो वो ब्राह्मण के तन में आते हैं और फिर बोलते भी हैं, बुलवाया जाता है। ये एक तीर्थ होता है जिसमें आत्माओं को बुलवाया जाता है। कहाँ बुलवाया जाता है? तीर्थ में। तीर्थ माने, था माने स्थान, तीर माने किनारा, अर्थात ठिकाने लगाने वाला स्थान। तो ये भी रस्म रिवाज ड्रामे में नूद है। ये रस्म रिवाज कहाँ से चलती है? यहाँ संगम युग से ही सारी रस्म रिवाज चलती है भक्ति मार्ग में। पहले भी ऐसे ही हुआ था। क्या है? क्या हुआ था? कि किसको बुलवाया? तुम्हारी बुद्धि में आगे चल के बैठेगा कि कल पहले भी जो जो पास्ट होता है बस वो ही रियलिटी है और वो ही समय है जो कल्प कल्प होता है। बाकी तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो गपोड़ा है, वो तो है ही नहीं। उस गपोड़े को भी बाप बैठ करके समझाते हैं कि रावण को 10 शीश कैसे, कुंभकर्ण 6 महीने कैसे सोता, और समझते हो कि बरोबर जो कुछ भी है अभी होता है वो कल्प के मुआफिक होता है। ओम शांति।